राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज दिनांक 3 अगस्त के इस विशेष सवाल जवाब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बाबा जी द्वारा फरमाए गए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके सरल उत्तरों पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन की उलझनों को दूर करने, मन को शांति देने और नाम सिमरन के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि आप भी आध्यात्मिक जीवन से जुड़े ऐसे अनमोल विचारों को जानना चाहते हैं तो इस सवाल जवाब को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज का एक उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल दे। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब हम किसी की दिल से मदद करते हैं और वही इंसान बाद में हमें भूल जाता है, तब मन में बहुत दुख होता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, अगर तुमने किसी की मदद बदले की उम्मीद से की थी तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुमने उसे मालिक की सेवा समझकर किया था तो फिर दुख कैसा? याद रखो, इंसान एहसान भूल सकता है लेकिन मालिक कभी नहीं भूलता। जो भी भलाई तुम करते हो उसका फल किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास अवश्य लौटकर आता है। इसलिए भलाई करते रहो लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, कई बार छोटी छोटी बातों पर मन इतना दुखी हो जाता है कि पूरे दिन किसी काम में मन नहीं लगता। इससे कैसे बचें? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, मन एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर उसे हर बात पर रोने दिया जाए तो वह हर समय रोता रहेगा, लेकिन अगर उसे प्रेम से समझाया जाए तो वह शांत भी हो जाता है। जब भी मन दुखी हो उसी समय 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मालिक का नाम लो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि मन का बोझ हल्का होने लगा है। संसार की हर बात को दिल पर लगाने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी लगता है कि सब लोग आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया हूं। यह हीन भावना कैसे दूर हो? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, कभी अपनी यात्रा की तुलना किसी दूसरे की यात्रा से मत करो। हर इंसान का समय अलग होता है। आम का पेड़ जल्दी फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो वर्षों तक देता रहता है। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, कुछ देर से। मालिक हर किसी के लिए अलग समय तय करता है। इसलिए दूसरों को देखकर दुखी होने के बजाय अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाओ। एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, पढ़ाई करते समय डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, असफलता का डर ही सबसे बड़ी असफलता है। जब तुम डर के साथ पढ़ते हो तो दिमाग आधा डर में और आधा पढ़ाई में लगा रहता है, लेकिन जब तुम पूरी निष्ठा से केवल अपना कर्म करते हो तब सफलता अपने आप तुम्हारे पास आती है। परिणाम की चिंता छोड़ो और मेहनत पर भरोसा रखो। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, लोग सामने मीठा बोलते हैं और पीछे हमारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे व्यवहार करें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। ऐसे लोगों से नफरत मत करो, लेकिन अपनी निजी बातें भी उनके सामने मत खोलो। नम्र रहो लेकिन समझदार भी बनो। जीवन में हर किसी को अपने मन का दरवाजा खोल देना बुद्धिमानी नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी इज्जत करता है वही सच्चा अपना होता है। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब हमारी अच्छाई का लोग बार बार गलत फायदा उठाते हैं तब क्या हमें भी कठोर बन जाना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, अच्छा होना और कमजोर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इंसान को दिल से दयालु होना चाहिए, लेकिन विवेक भी साथ रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी नम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे तो बिना गुस्सा किए अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दो। किसी के प्रति मन में नफरत मत रखो, लेकिन बार बार एक ही गलती दोहराना भी बुद्धिमानी नहीं है। याद रखो, क्षमा करना महानता है, पर हर बार धोखा खाना समझदारी नहीं। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब घर में हमारी मेहनत और त्याग की कोई कद्र नहीं होती तब मन टूट जाता है। ऐसे समय में क्या करें? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, अगर तुम अपने हर काम की कीमत लोगों की तारीफ से लगाओगी तो एक दिन अवश्य दुखी हो जाओगी। इंसानों की आदत है कि वे 100 अच्छाइयों को भूलकर एक कमी याद रखते हैं। इसलिए अपने हर कार्य को मालिक की सेवा समझकर करो। जब सेवा का भाव आ जाता है तब शिकायत अपने आप समाप्त होने लगती है। जिस दिन तुम लोगों से सम्मान की अपेक्षा छोड़ दोगी उसी दिन तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत हो जाएगा।
एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, इससे कैसे बचें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहता वही धीरे धीरे तुम्हारी मालिक बन जाती है। मोबाइल तुम्हारी सुविधा के लिए है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं। पढ़ाई के समय फोन को अपने से दूर रखो। अपने दिन का एक निश्चित समय ही मोबाइल के लिए तय करो। जब तुम्हें अपनी मंजिल की कीमत समझ आ जाएगी तब छोटी छोटी आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। भविष्य बनाने वाले लोग समय का सम्मान करते हैं। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, अगर बार बार असफलता मिले तो मन में यह सवाल आता है कि शायद मालिक भी हमारे साथ नहीं है। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, मालिक कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। कई बार असफलता भी उसकी कृपा होती है, क्योंकि वह तुम्हें उससे भी बेहतर रास्ते के लिए तैयार कर रहा होता है। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान धैर्य, विश्वास और मेहनत का महत्व कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए मुश्किल समय को सजा नहीं बल्कि सीख समझो। मालिक का हर फैसला अंत में तुम्हारे हित में ही होता है। एक वृद्ध साधक ने पूछा, बाबा जी, बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा क्या है? बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी बोले, बेटा, बुढ़ापे में धन, रिश्तेदार और शरीर की ताकत धीरे धीरे साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन नामसिमरन कभी साथ नहीं छोड़ता। जिसने जीवन भर मालिक का नाम कमाया है उसका मन अंतिम समय में भी शांत रहता है। इसलिए आज से ही नाम की कमाई शुरू करो। यही वह दौलत है जो इस संसार से भी आगे तुम्हारे साथ जाएगी। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हर दुख हमारे पुराने कर्मों का फल होता है? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, लेकिन दुख आने पर केवल कर्मों को दोष देकर बैठ जाना भी ठीक नहीं। दुख हमें मजबूत बनाने, धैर्य सिखाने और मालिक के और करीब लाने का अवसर भी होता है। अगर हर कठिनाई में इंसान सिमरन और विश्वास बनाए रखे तो वही दुख उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब अपने ही लोग हमारी बात का गलत मतलब निकाल लें और हमें गलत समझने लगे तब मन बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, हर इंसान तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा दिल मालिक को साक्षी मानकर काम कर रहा है तो दूसरों की गलतफहमियों से घबराना मत। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी सच्चाई को पहचान लेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में नहीं बल्कि अपने कर्मों को और बेहतर बनाने में लगाओ। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, खाली मन में ही नकारात्मक विचार जल्दी प्रवेश करते हैं। इसलिए अपने दिन को अच्छे कार्यों, सेवा, पढ़ाई और सिमरन से भर दो। जैसे अंधेरा केवल प्रकाश आने से दूर होता है, वैसे ही बुरे विचार भी अच्छे विचारों और नामसिमरन से अपने आप समाप्त होने लगते हैं। मन को जबरदस्ती मत रोकना, उसे सही दिशा देना सीखो। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर किसी ने हमारा दिल बहुत दुखाया हो तो उसे माफ कैसे करें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। जब तक तुम मन में गुस्सा और बदले की भावना रखोगे तब तक सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। जिसने तुम्हें दुख दिया है उसका हिसाब मालिक पर छोड़ दो। तुम अपने मन को हल्का करो और आगे बढ़ो, यही सबसे बड़ी जीत है। एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, जब मेहनत करने के बाद भी उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलता तब हिम्मत टूट जाती है। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जीवन की एक परीक्षा तुम्हारा पूरा भविष्य तय नहीं करती। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना हार है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो, मेहनत जारी रखो और विश्वास रखो कि मालिक सही समय पर तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देगा। एक वृद्ध साधक ने पूछा, बाबा जी, जीवन में सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी बोले, सबसे बड़ी पूजा है किसी का दिल न दुखाना। मंदिर जाना, पाठ करना और सिमरन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारी वाणी से किसी का मन टूट जाए तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है।
मीठी वाणी, दया, क्षमा और सेवा, यही सच्ची पूजा है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां दिखाई दें, तब उम्मीद कैसे बनाए रखें? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। मालिक अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसे अकेला कभी नहीं छोड़ता। इसलिए परिस्थितियों को देखकर विश्वास मत खो। हर दिन नया अवसर लेकर आता है। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, जीवन में सच्ची सफलता किसे कहते हैं? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, केवल धन कमाना सफलता नहीं है। अगर धन के साथ शांति नहीं, परिवार का प्रेम नहीं और मन में संतोष नहीं, तो वह सफलता अधूरी है। सच्ची सफलता वही है जिसमें इंसान ईमानदारी से कमाए, दूसरों का भला करे और हर सांस के साथ मालिक का शुक्राना करे। समापन। प्यारी साध संगत जी, आज के इन सवाल जवाब का सार यही है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को मालिक के नाम से जोड़े रखिए। धैर्य, प्रेम, सेवा, नम्रता और सिमरन ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर आपको 3 अगस्त विशेष सवाल जवाब पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। सब पर मालिक की दया मेहर बनी रहे। राधा स्वामी जी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।